आई होप यू ऑल आर वेल एंड गुड, राइट। सो आप बेफिक्र हो जाओ, क्यों? क्योंकि अभी तो लॉकडाउन है, आप घर पे हो, पढ़ाई नहीं हुआ है, क्यों फिक्र करते हो? हम आपके साथ है, स्कॉलर जोन की टीम आपके साथ है। सो हेलो गाइस, दिस इज साकिब एंड यू आर वाचिंग स्कॉलर जोन। सो आज हम स्टार्ट करने वाले फिजिक्स। सो फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है हमारा रोटेशनल डायनामिक। क्या है फर्स्ट चैप्टर? रोटेशनल डायनामिक, क्लास 12 का, एचएससी बोर्ड का। सो ये जो चैप्टर यूजफुल होने वाला है, जो ये साल जो बच्चे 11 से भी 12th में जाने वाले, जो साइंस स्ट्रीम वाले बच्चे, मतलब जो 2021 टू 2022 के जो बैच है, मतलब नेक्स्ट ईयर जो बोर्ड पेपर देने वाले, उनके लिए ये बहुत ही यूजफुल होने वाला चैप्टर, समझ में आ रहा है। और ये चैप्टर जो है उन बच्चों को भी यूजफुल होगा जो अभी बोर्ड एग्जाम देने वाले, एज ए रिवीजन उनको काम आएगा। सो स्टार्ट करते हैं रोटेशनल डायनामिक। सो बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ रोटेशनल डायनामिक होता क्या है। तो सिंपल सा है, जो लास्ट जो ओल्ड सिलेबस था, ये जो रोटेशनल डायनामिक, ये दो चैप्टर मिलके बना है। क्या बना है? दो चैप्टर मिलके बना हुआ है। एक तो है सर्कुलर मोशन और दूसरा है रोटेशनल मोशन। तो इन्होंने क्या किया, ये दोनों चैप्टर को कंबाइन कर दिया और एक न्यू चैप्टर फॉर्म किया। क्या है वो? रोटेशनल डायनामिक। बड़ा ही सिंपल सा ये चैप्टर है, बहुत ही इजी है। इसमें आपको जस्ट क्या करना है, कुछ डेरिवेशन से, फॉर्मूले से और डेफिनेशन, बस इतना ही करना है आपको। सो स्टार्ट टॉपिक आता है व्हाट इज सर्कुलर मोशन। सबसे पहली बात क्या आता है? व्हाट इज सर्कुलर मोशन। अभी सर्कुलर मतलब सर्कुलर क्या होता है? सबको पता है सर, सर्कुलर मतलब क्या होगा? एक सर्कल, है ना। सर्कुलर मतलब क्या होता है? एक सर्कल, राइट। ये तो हमको पता ही है ना। सपोज इसका सेंटर हो गया ये, राइट। तो सर्कुलर मोशन एक्चुअल में क्या होता है कि कोई भी पार्टिकल, सपोज ये सर्कल है, सर्कल के अंदर एक पार्टिकल है, कोई भी पार्टिकल मूव करता है अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। समझ में आ गया? मतलब सपोज ये इनिशियल पॉइंट, ये पॉइंट से अगर कोई भी पार्टिकल ऐसा मूव करेगा, ऐसा मूव करते करते वापस से अपनी पोजीशन पे आता है, उसको बोलते हैं सर्कुलर मोशन। तो बेसिकली सर्कुलर मोशन का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा कि अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द circumference of a circle। मतलब क्या होता है? कोई भी एक पार्टिकल मूव कर रहा है सर्कल के सर्कमफ्रेंस के अलोंग, उसी को बोलते हैं हम सर्कुलर मोशन। बस आपको इतना याद रखना है, एकदम चिंदी सा, एकदम छोटा सा डेफिनेशन सर, बहुत ही सिंपल है ना। सर्कुलर मोशन हमने पढ़ लिया कि कोई भी पार्टिकल मूव करता है का सर्कुलर मोशन, मतलब कोई भी पार्टिकल मूव करेगा सर्कल के सर्कमफ्रेंस के अलोंग, उसी को हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन। बड़ा ही सिंपल, समझ में आ रहा है। तो अभी आपने पढ़ा ही होगा बचपन में 9th और 10th में कि वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, राइट। ये सब हमने नॉर्मल पढ़ा, लेकिन अभी हम क्या बात कर रहे हैं? सर्कुलर मोशन, राइट। तो अभी सर्कुलर मोशन में ये डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये कैसा वर्क करता है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्कुलर मोशन हमने देख लिया, अभी देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ये सब जो है आपका बेसिक ये चैप्टर समझ में आएगा। अगर बेसिक अगर क्लियर हो जाएगा तो बड़े बड़े भी आप टॉपिक्स कवर कर सकते हो इजी वे में। सो डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है? सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया। डिस्प्लेसमेंट मतलब सपोज यहाँ पे पॉइंट ए है, यहाँ पे इस पॉइंट पे कोई एक पर्सन खड़ा है और सपोज उसको यहाँ पे ये पॉइंट बी पे आना है, इसको यहाँ पे पॉइंट बी पे इसको आना है ना। पॉइंट ए पे एक पर्सन खड़ा है, उसको पॉइंट बी पे आना है। तो सपोज ये यहाँ पे तो ऐसा घूम के फिर इस यहाँ पे पहुंचेगा, है ना। सपोज यहाँ पे उसने स्टार्ट किया, यहाँ पे आने तक उसको 10 किलोमीटर लग गया, है ना। डिस्टेंस कितना लग गया? 10 किलोमीटर लग गया, है ना। कितना? यहां से ऐसा घूम के। अगर इन केस वही पर्सन अगर ये पॉइंट ए पॉइंट से वो डायरेक्ट बी पॉइंट पे पहुंचता, ए पॉइंट से डायरेक्ट बी पॉइंट पे पहुंचता, तो उसको लगता डिस्टेंस कम। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्टली आया ना यहाँ से। सब आप कहीं पे जा रहे हो, कहीं पे आपको किसी प्लेस पे जाना है, अगर आप घूम के जाओगे तो उसमें डिस्टेंस क्या लगेगा? बहुत ज्यादा लगेगा, राइट। अगर आप शॉर्टकट जाओगे तो क्या होगा? डिस्टेंस कम हो जाएगा। बड़ा ही सिंपल सा है ना। तो वही सपोज ये 10 किलोमीटर ऐसा घूमा, अगर वो डायरेक्ट यहाँ पे आता तो उसको लगता है 6 किलोमीटर, है ना। एक एग्जांपल बोल रहा हूं, तो मतलब इसका डिस्टेंस क्या हो गया? कम हो गया, राइट। कहां से? ये इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट किया और ये फाइनल पॉइंट पे आया। तो डिस्प्लेसमेंट क्या बोलता है कि
द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, क्या बोला है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। सिंपल सा है, मतलब क्या करना है कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है कोई भी एक पार्टिकल का, वो होता है डिस्प्लेसमेंट। सिंपल इतना याद रखना, आप बाकी कुछ भी देखना नहीं आपको। वो भी कहां से, जहां से उसने स्टार्ट किया और जहां पे उसने फाइनल एंड किया। समझ में आ रहा है सब, यहां से इसने स्टार्ट किया और यहां पे एंड किया, तो ये इसका इनिशियल पॉइंट, जहां पे एंड हो गया उसका फाइनल पॉइंट है ना। दोनों के उसका बीच का जो एकदम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, एकदम छोटा जो डिस्टेंस होगा वो होगा डिस्प्लेसमेंट। सो ये डिस्प्लेसमेंट को हम रिप्रेजेंट करते डी से, या तो इसको एस से रिप्रेजेंट करते। समझ में आ गया, इतना ही करते हम। सो अभी क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। ये तो हमने डिस्प्लेसमेंट का ये था एग्जांपल, है ना, ये एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट था। अभी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एंगुलर बोला है ना, तो डिस्प्लेसमेंट ये जो है नॉर्मल के लिए। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, सर्कुलर मोशन, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, सर्कुलर मोशन के केस में आएगा। ये सर्कल हो गया, है ना, सपोज ये इसका सेंटर है, कोई भी एक पार्टिकल मूव करेगा, सपोज ये पॉइंट ए पे एक पार्टिकल है, ये अगर मूव करेगा सर्कुलर मोशन सर्कल के अलोंग, इसके सरकमफ्रेंस के अलोंग, सपोज ये यहां से मूव करते 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 यहां पे पहुंच गया, कहां पे, ये बी पॉइंट पे पहुंच गया, है ना। ये था इसका इनिशियल पॉइंट और ये था उसका फाइनल पॉइंट, है ना। इतना क्यों, क्योंकि यहां से इसने स्टार्ट किया, यहां पे ट्रैवल किया, यहां तक पहुंचा, तो ये इनिशियल पॉइंट, ये इसका फाइनल पॉइंट, है ना। बड़ा ही सिंपल है। तो ये इसका सेंटर हो गया, तो ये क्या होता है, सपोज ये सेंटर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होता है, ये होता है रेडियस सर, है ना। तो ये क्या हो गया, ये ऐसा एक ये बन जाएगा, मतलब इसने क्या किया, कुछ तो डिग्री उसने कवर्ड किया। मतलब क्या आएगा, कोई भी एक पार्टिकल इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पे एक डिग्री कवर्ड कर रहा है, क्या कर रहा है, एक एंगल, कुछ एंगल उसने कवर्ड किया, है ना। क्योंकि हमको पता है पूरे सर्कल का डिग्री, टोटल डिग्री कितना होता है, 360 डिग्री, राइट। तो इसी ने क्या किया, ये पॉइंट ने, ये पार्टिकल ने कुछ एंगल कवर्ड किया, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर बोला है, एंगुलर का मतलब क्या, एंगल, है ना। डिस्प्लेसमेंट क्या, डिस्टेंस, कुछ तो एंगल उसने कवर्ड किया। तो अभी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या, या डेफिनेशन क्या हो सकता है कि द एंगल कवर्ड बाय द पार्टिकल from initial point to final point in a circular path, है ना। बड़ा ही सिंपल, क्या बोलोगे कि कोई भी एक पार्टिकल कुछ एंगल कवर्ड कर रहा है अपना इनिशियल टू फाइनल पॉइंट पे, वो भी किधर कर रहा है, वो सर्कुलर ट्रैक पे। इतना ही करना है आपको, कुछ भी हार्ड है क्या, नहीं है ना। तो सिंपल, छोटा वाला हमने क्या देखा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या है, और एक बात इसको, ये जो नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट, इसको किससे रिप्रेजेंट करता हम, डी से और या तो एस से। तो वैसी सेम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसा थीटा से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं सर, थीटा से हम रिप्रेजेंट करते हैं, इतना याद रखना है। सो अभी हमने देख लिया डिस्प्लेसमेंट, अभी देखेंगे वेलोसिटी, एक नॉर्मल वेलोसिटी और एक सर्कल के केस में वेलोसिटी क्या होता है। सो डिस्प्लेसमेंट भी देख लिया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी देख लिया। अभी नेक्स्ट बढ़ेंगे, हमारे नेक्स्ट क्या बोलता है, वेलोसिटी, और क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। सो वेलोसिटी क्या होता है, सिंपल सा आपको याद रखना है कि वेलोसिटी मतलब होता है स्पीड। क्या होता है सर, स्पीड, है ना। किसी चीज का स्पीड कितना है, तो वही होता है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को सिंपल सा किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, इसको करते हैं v से रिप्रेजेंट, है ना, सिंपल। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला मतलब ये डेफिनेशन बोल सकते हो कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, क्या बोला है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। समझ में आ गया, मतलब डिस्प्लेसमेंट के थ्रू विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, कितना डिस्टेंस, क्या स्पीड, वैसा कितना डिस्टेंस कवर किया वो स्पीड होता है। तो मतलब क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू, मतलब स्पीड इज इक्वल टू क्या आएगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है, रेट ऑफ चेंज बोला ना, मतलब d आएगा, किसका, डिस्प्लेसमेंट। क्या डिस्प्लेसमेंट किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, s से, है ना, अपॉन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये हो गया इसका फॉर्मूला। तो ये ds अपॉन dt मतलब क्या, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू क्या, टाइम। बड़ा ही सिंपल है ना। अभी क्या बोला नेक्स्ट, एंगुलर वेलोसिटी।
एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मतलब क्या होगा, एंगल मतलब क्या, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है ना, क्या कर रहा है, जैसे लास्ट में हमने देखा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब कुछ तो एंगल कवर कर रहा है एक पार्टिकल, तो वैसे ये क्या होगा वेलोसिटी मतलब कुछ तो क्या करेगा, तो इसका क्या हो जाएगा, ये नॉर्मल हो गया ना। अभी एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसा ओमेगा से, ये जो डब्ल्यू दिख रहा है ये डब्ल्यू नहीं है, इसको बोलते हैं ओमेगा, ओमेगा क्या बोलते हैं सर, ओमेगा, बड़ा ही सिंपल है। तो इसका भी सिंपल क्या हो जाएगा फॉर्मूला, ये डेफिनेशन बोल सकते हो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या होगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अभी नॉर्मल वेलोसिटी मतलब स्पीड का फॉर्मूला क्या देगा, नॉर्मल जो डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो चेंज हो रहा है वो बताना है। फिर इसमें देखो द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो किससे एंगुलर वेलोसिटी हमने रिप्रेजेंट किया ओमेगा से, तो क्या आ जाएगा डी मतलब रेट ऑफ चेंज, ये चेंज हो रहा है, डी मतलब क्या क्या चेंज हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट मतलब थीटा, कौन सा डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब थीटा, विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो रहा है, टाइम मतलब ये चेंज हो रहा है ना। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ओमेगा इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी। बड़ा ही सिंपल है सर, कुछ हार्ड है क्या, नहीं है ना, बहुत ही सिंपल है, एकदम चिंदी है, पूरा चिंदी, समझ में आ गया। सो अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही सिंपल है सर, ये होता है, एक होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, फिर आता है सेंट्रीपिटल फोर्स, फिर होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, है ना। देखेंगे क्या होता है ये सब चीज। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक करो और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट हो जाए। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसका बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। सो बढ़ते हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, वो है भाई साहब क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूसीएम मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अभी मुझे एक बात बताओ, आपने पढ़ा ही होगा कि यूनिफॉर्म क्या होता है। यूनिफॉर्म मतलब होता है कि एक सिंगल डायरेक्शन पे जाना, मतलब आपको कहीं पे जाना है तो आप वही सीधा सीधा जाओगे, है ना, राइट। आपको सपोज कहीं पे जाना है तो आप सीधा सीधा जाओगे। अगर रास्ता देखो एक पॉइंट से आपको दूसरे पॉइंट पे जाना है तो आप क्या करोगे, सीधा सीधा जाओगे, है ना। यूनिफॉर्म मतलब क्या, सीधा सीधा जाना, इतना आपको याद रखना है। नॉन यूनिफॉर्म मतलब क्या, आपको कहीं पे जाना है आप ऐसा घूम के जाओगे, क्या करोगे, सीधा सीधा नहीं जाओगे आप, ऐसा घूम के कहीं से भी जाओगे, है ना, उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म। मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, मतलब सीधा सीधा नहीं जा रहा है। यूनिफॉर्म मतलब सिंपल से याद रखना आपको, जो सीधा सीधा डायरेक्शन में जाता हो, और नॉन यूनिफॉर्म मतलब ऐसा घूम के फिर जाता हो, समझ में आ गया। तो देखेंगे यूनिफॉर्म में क्या होता है इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन में यूसीएम क्या होता है देख लेंगे। तो याद रखना, मैंने तो बता दिया ना यूसीएम मतलब क्या, कि सीधा सीधा कोई भी एक डायरेक्शन, सीधा डायरेक्शन में जाना कोई भी पार्टिकल को, है ना। कोई भी पार्टिकल सपोज यहाँ पे एक पार्टिकल है तो ये सीधा सीधा जाएगा सर, है ना, क्या जाएगा, सीधा सीधा। नॉन यूसीएम में क्या होगा, एक पार्टिकल है ना, सपोज इसको यहाँ पे जाना है, ये ए पार्टिकल ये बी पार्टिकल, इसको यहाँ पे जाना है तो ये ऐसा सीधा ना, ऐसे घूम के ऐसा जाएगा, है ना, ऐसा घूम के फिर वो जाएगा। तो ये मतलब सेम डायरेक्शन पे वो नहीं है। सो यूसीएम क्या होता है, यूसीएम में सिंपल सा आपको याद रखना है कि इसमें जो एक्सेलरेशन जो होता है, क्या होता है, एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर स्पीड बोल सकते हो, ये होता है सर कांस्टेंट। मतलब जो स्पीड होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, इतना याद रखना आपको। सिर्फ क्या चेंज होगा यहाँ पे, डिस्टेंस से चेंज होता है। क्या चेंज होता है, चेंजेस डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, समझ में आ गया। तो फर्स्ट में क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर स्पीड जो है वो होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब यूनिफॉर्म मतलब क्या होगा, कांस्टेंट मतलब वो चेंज नहीं होगा, स्पीड भी चेंज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि उसको तो सीधा सीधा जाना है ना, तो स्पीड क्या होगा, कांस्टेंट हो गया। नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है, चेंज होता है, ये सब चीज क्या होता है, ये दोनों चेंज हो जाता है। इधर लिख देना है कि ये क्या होता है, चेंज होता है, क्या, एक्सेलरेशन और एंगुलर स्पीड। क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म जा रहा है, अभी उसको सीधा नहीं जाना है तो ऐसा घूम के जाएगा, तो उसका स्पीड क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा चेंज। तो यही चीज होता
होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इतना सा आपको याद रखना है ना, बहुत ही सिंपल सा है। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका वो है सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बहुत ही सिंपल सा फोर्स है ये, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, तो देख लेंगे क्या होता है ये। सो अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सर सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये दोनों होता क्या है, तो हमेशा याद रखना है सेंट्रीपिटल मतलब क्या होता है, ये एक ऐसा फोर्स है जो कि रियल है सर। क्या है, रियल फोर्स है, मतलब एक्चुअल में ये फोर्स होता है। क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब क्या है, एक्चुअल में ये फोर्स होता है, मतलब ये रियल है। और सेंट्रीफ्यूगल मतलब क्या होता है, ये फेक होता है। क्या होता है, फेक। मतलब सपोज आप साइंस के स्टूडेंट्स हो, राइट, अगर मैं आपको, आप साइंस के स्टूडेंट हो, मैं अगर ये आपको फिजिक्स पढ़ा रहा हूं तो ये आपको समझ में आएगा, है ना। इन केस आपके साथ कोई कॉमर्स का स्टूडेंट्स आके बैठ गया, उसको अगर मैं ये सिखाऊं, वो बोलेगा कि मैं साइंस में हूं, लेकिन उसको मैंने कुछ क्वेश्चन पूछे तो बता पाएगा कि नहीं, तो क्या हो गया, वो फेक है। तो वैसे ही सेंट्रीपिटल मतलब क्या हो गया, ट्रू फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल क्या होता है, सूडो फोर्स, मतलब फेक फोर्स। तो फर्स्ट पॉइंट में क्या लिख सकते हो, या तो ये ऐसा आ सकता है, ये क्वेश्चन कैसा पूछेंगे, या तो डेफिनेशन के फॉर्म में पहुंचेंगे, या तो डेफिनेशन आ जाएगा, या तो डिफरेंस बिटवीन, बताओ, टेल मी द डिफरेंस बिटवीन अबाउट सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सिंपल सा है ना। तो डिफरेंस बिटवीन में सबसे पहला पॉइंट क्या लिख सकते हो कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ रियल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, रियल फोर्स होता है। अभी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो मैंने क्या बोला, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अ फेक फोर्स या सूडो फोर्स लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, सूडो फोर्स। समझ में आ गया, दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। अभी सेकंड पॉइंट क्या लिख सकते हो, अभी इसका डेफिनेशन आ जाएगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, अ फोर्स, क्या बोल सकते हो, अ फोर्स विच एक्ट टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड अलोंग द रेडियस ऑफ द सर्कल। मतलब कोई भी एक फोर्स, सपोज ये एक सर्कल हो गया, है ना, ये इसका सेंटर है ना, ये उसका रेडियस हो गया, यहाँ पे एक पार्टिकल है ना। तो सेंट्रीपिटल फोर्स एक ऐसे टाइप का फोर्स है जो एक्ट करता है सेंटर, सर्कल के सेंटर की तरफ अलोंग उसके रेडियस पे। समझ में आ गया, मतलब वो सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करेगा। सपोज ये यहाँ पे है तो इसका ये कहाँ पे अट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे। सपोज ये पार्टिकल यहाँ पे गया तो ये कहाँ पे करेगा, अपने सेंटर की तरफ, मतलब ये ऐसा रेडियस बनाया। सपोज यहाँ पे पार्टिकल है तो ये कहाँ पे जाएगा, इधर जाएगा। सपोज यहाँ पे एक पार्टिकल है तो ये क्या आएगा, सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करेगा, अपने रेडियस बनाए। तो वही है, क्या बोलोगे कि द force which acts towards the center of the circle along the radius of a सर्कल। सिंपल सा, मतलब कोई भी फोर्स, ऐसा फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स ऐसा फोर्स है जो अपने सर्कल के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है अलोंग उसके रेडियस की तरफ, है ना। अब ये सेंट्रीफ्यूगल क्या होगा, ये तो ट्रू है ना, ये क्या होगा, फेक है, तो ये इसका अपोजिट हो जाएगा। क्या होगा, इसका अपोजिट हो जाएगा। तो इसका सेकेंड पॉइंट क्या आएगा कि ऐसा फोर्स, जो फोर्स ये अट्रैक्ट टुवर्ड द सेंटर नहीं होता, ये अवे फ्रॉम द सेंटर होता है, मतलब ये सेंटर के इस पे ना आएगा। सपोज यहाँ पे एक डायग्राम मैंने बता दिया, सपोज ये सेंटर है, ये सर्कल, ये सेंटर, राइट, तो ये इसका रेडियस हो गया, तो ये पार्टिकल है। तो पार्टिकल सेंट्रीफ्यूगल में क्या करेगा, ये जो पार्टिकल ये अट्रैक्ट इधर सेंटर की तरफ नहीं करेगा, ये क्या करेगा, अवे जाएगा, सेंटर से अवे जाएगा, दूर जाएगा, उसके पास आएगा नहीं। बोलता है मुझे नहीं आना है, मुझे आना ही नहीं है। क्यों, क्योंकि मैं तो फेक हूं, झूठा हूं, है ना। समझ में आ गया। तो ये पार्टिकल क्या होगा, दूर जाएगा, कहां से, सेंटर से दूर जाएगा। सो इसका डेफिनेशन क्या बोल सकते हो कि द फोर्स which act away from the center of the circle along with radius। समझ में आ गया। मतलब क्या होता है इसमें, देखो ये डेफिनेशन हमने क्या देखा कि कोई भी पार्टिकल अट्रैक्ट करता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल,
है ना, अलोंग द रेडियस, राइट। इसमें क्या करेगा, अवे फ्रॉम द रेडियस, अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल जाएगा, लेकिन उसके रेडियस के अलोंग में, समझ में, रेडियस के अलोंग में जाएगा। बस इतना ही सा था, ज्यादा कुछ भी नहीं है इसमें, है ना। 2 पॉइंट आपने देख लिया सबसे पहला कि ये रियल फोर्स है, इसका डेफिनेशन भी देख लिया आपने, बड़ा ही सिंपल सा कंसेप्ट था, बहुत ही इजी था, इसमें कुछ भी ये नहीं है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है आपको, वो होता है बैंकिंग ऑफ रोड्स। तो देखेंगे कि बैंकिंग ऑफ रोड्स क्या होता है, बैंक्ड रोड क्या होता है, आपने देखा ही होगा डेली लाइफ में, एग्जांपल भी उसका, जैसे आप नॉर्मल रोड पे जाते हो, है ना, तो वो भी ये देख लेंगे क्या होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को, साथ ही चैनल के बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और जितना हो सके इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर करते जाओ, ताकि किसी की लाइफ अच्छा हो जाएगा, जो प्रॉब्लम्स में बहुत